आईआईटी ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, हजारों जेई एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम है। Most of us agree that IITs are among the top colleges worldwide. Indian Institutes for Technology. The assumption is you crack the IIT and you're set for life. Welcome to this race because you are now a part of it. वैसे तो इस 2 साल के रास्ते पर चलना तो आपके अपने टीचर सिखाएंगे, लेकिन जैसे कि मैं इस रास्ते से ऑलरेडी होकर एक मंजिल तक पहुंच चुका हूं, जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आपको ये जरूर गाइड कर सकता हूं कि आपको इस पॉइंट पर ये हर्डल्स आएंगे, इस हर्डल से आपको डील कैसे करना है। अब ये रास्ता लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजियर होगा। इन शॉर्ट, आपको अभी से तो आपके आईआईटी पहुंचने तक इस चैनल पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। सो दिस इज देराज एंड अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी मद्रास। आर यू रियली रेडी फॉर दिस जर्नी? वेल, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसके ऊपर में हमारा पॉइंट 1 भी डिपेंड करेगा। रेगुलर स्कूल लेनी चाहिए या डमी स्कूल लेनी चाहिए। ये जो पूरे 2 साल की जेई की जर्नी होने वाली है, ये इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन डेफिनेटली चाहिए होगा। ये इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि अभी तक आपका पास्ट क्या था, आपके 10th में कितने परसेंट आए, आपके 12th में कितने परसेंट आने वाले हैं, लेकिन ये इसके ऊपर में डेफिनेटली डिपेंड करेगी कि क्या आप अपने आने वाले 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी जेई को दे सकते हो। क्या जो आप मोबाइल अभी तक आप यूज कर रहे थे, क्या आप उस मोबाइल को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? अगर आपके घर में टीवी चल रहा है, सारे लोग बैठकर उसको देख रहे हैं, क्या आप उसे सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? अगर आपके फ्रेंड्स हर रोज या हर हफ्ते बाहर जा रहे हैं, तो आप उस सिर्फ ट्रिप को ही नहीं, कि आप सारे फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? एक ही शेड्यूल कि सुबह उठना, उसके बाद प्रीवियस डे की रिवीजन करना, फिर ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद में फिर से पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद फिर लंच करना, फिर 5 से 6 घंटे की क्लासेस देखना, उसके बाद फिर चाय पीना, फिर से बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करना, उसके बाद फिर डिनर करने के बाद फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर सो जाना, और वापस अगले दिन से वही सेम रूटीन। अगर आप ये सेम रूटीन पूरे 2 साल के दौरान फॉलो कर सकते हो, और वो भी बिना किसी ब्रेक के, तो डेफिनेटली आप एक डेडिकेटेड जेई एस्पिरेंट्स कंसीडर किए जाएंगे। और ये चीज मैं आपको ऑन पेपर तो नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि एक डेडिकेटेड जेई एस्पिरेंट्स की कट ऑफ पार होना तो डेफिनेटली ये चीज पक्की होती है। वो जेई मेंस को क्लैरिफाई करके जेई एडवांस के लिए तो डेफिनेटली अपीयर होगा। और जेई मेन की कट ऑफ क्लियर करना, ये एक डेडिकेटेड जेई एस्पिरेंट्स बनना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको कोई बड़ी बड़ी बुक्स, रेफरेंस बुक या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। अगर सिर्फ और सिर्फ आप रोज के 3 PCM के लेक्चर देख रहे हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसकी बस रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप 2 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ अगर इतना फॉलो कर लेते हो बिना किसी बैकलॉग के, तो डेफिनेटली आपकी जेई मेन की कट ऑफ तो एटलीस्ट पार हो रही है। सो नाउ, रेगुलर स्कूल लेनी चाहिए या डमी स्कूल? But before these, just give me 2 minutes. Let me introduce a helpful book for you. PW 6-year JEE Main All 124 Shift Chapter Wise and Topic Wise Previous Year Solved Paper. इस बुक में आपको प्रीवियस 6 ईयर 2019 से 2024 तक जेई मेन के सारे 124 शिफ्ट के चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिल जाते हैं विद रेलेवेंट जेई पैटर्न। इस बुक का यूएसपी ये है कि आपको यहाँ पर हर एक पैरामीटर का डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है, जैसे पेपर एनालिसिस ऑफ 24 to 2023। इसमें आपको हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्लस कितने परसेंट क्वेश्चन आए थे, वो भी ईयर वाइज ये दे रखा है। उसके बाद में चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे अप्रैल शिफ्ट में, जनवरी शिफ्ट में, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 11 चैप्टर से 50% क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में आपको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस मिलता है कि 11 से कितने क्वेश्चन आए थे और 12 से कितने क्वेश्चन आए थे। प्लस आपको यहाँ पर चैप्टर काउंट पर सेशन 2024, जैसे सेशन 1 और सेशन 2 में चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रखे, इसका भी आपको डिटेल एनालिसिस दे रखा है। अब ये तो हो गया एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। अब यहाँ पर आपको टोटल शिफ्ट वाइज दे रखा है कि इस चैप्टर से इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रखे थे, जिससे आपको हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए भी और कहीं नहीं जाना, सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। और शिफ्ट वाइज भी आपको सारा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर दिया है कि 99 परसेंटाइल कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स पर बनी थी, और सेम 93 परसेंटाइल तक आपको डेटा दे रखा है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, उसका भी डेटा आपको यहाँ पर मेंशन है। आफ्टर दिस ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, यहाँ पर आपको कॉलेज के साथ पर्टिकुलर ब्रांच वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दे रखी है सारे ही एनआईटीज की। इस बुक में आपको सारी फिजिक्स के 30 चैप्टर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर ईयर वाइज और शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जिससे आपको अगर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर की मिल जाती है, और यह आंसर की के बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक सॉल्यूशन का यहाँ पर मिलता है। पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको उसकी यहाँ पर आंसर की मिल जाती है, और उसी क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको चैप्टर के एंड में मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के लिए, और इसका हर एक सॉल्यूशन कंप्लीटली एररलेस है। सो अलोंग विद फिजिक्स, दिस बुक इज अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आल्सो। सो ऑल द परचेसिंग लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। रेगुलर स्कूल लेनी चाहिए या डमी स्कूल? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपके पूरे जेई प्रिपरेशन का। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है,
आई मीन डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे आईआईटी में किसी भी तरह सिलेक्शन कराना है, तो आपको डेफिनेटली डमी स्कूल ही लेनी चाहिए। अब डमी स्कूल का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम लिखने के लिए स्कूल में जाओगे, उसके अलावा आपको स्कूल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एज यू आर गोइंग टू बी एन आईआईटीएन, इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो आप में डेफिनेटली होनी चाहिए। अब रिस्क फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड इसलिए क्योंकि अगर आप एक डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट नहीं हो या अगर आप इस प्रोसेस को पूरे 2 साल के दौरान फॉलो नहीं कर पाए तो इससे होगा ये कि डमी स्कूल के कारण आपको करिकुलम भी समझ नहीं आएगा 11th और 12th का, जिससे आपकी 11th भी वेस्ट होगी और 12th के बोर्ड के अंदर में बहुत हद तक चांस है कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउन हो जाए और 12th में आपके पास में कोई चांस नहीं होता कि आप ड्रॉप ले लो। और अगर आपके 12th में पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर नहीं आए तो आप ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या जो टॉप कॉलेजेस है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा कि आप एक रेगुलर स्कूल लोगे या एक डमी स्कूल। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट हो जो ये पूरी प्रोसेस को 2 साल के दौरान फॉलो करेगा तो आपके बोर्ड्स में 90% के अबाव आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप बेसिक पढ़ाई भी कर लेते हो एग्जाम के 1 महीने पहले। बट अब आ जाते हैं उन एस्पिरेंट्स के ऊपर में जिन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर या 10th में बहुत ज्यादा कम परसेंटेज आ गए। तो ऐसे लोगों को अगर एक ट्राई देना है जेईई को या वो श्योर नहीं है कि वो सामने इस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे या नहीं, तो उन्होंने एक ऑनलाइन बैच खरीदनी चाहिए और उस ऑनलाइन बैच के साथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 11th पे तो रेगुलर स्कूल ही लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस मैं फॉलो कर पाऊंगा या ये जेईई के लिए मैं डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर पाऊंगा तो आपको 12th में डमी के ऊपर में शिफ्ट होना चाहिए और 11th में भी आप अपने स्कूल को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। अगर आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, दिन के 3 लेक्चर देख सकते हो, लेकिन अगर आपको अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने रेगुलर स्कूल ही लेनी चाहिए। ये तो हो गया स्कूल। अब आ जाते हैं कोचिंग क्लासेस के ऊपर में कि ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। अब जो एस्पिरेंट्स जिनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्हें रेगुलर स्कूल लेनी है, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लगानी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको थोड़े कम टाइम के क्लासेस होते हैं या आपको समय ज्यादा मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए और भाई ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा समय जाता है। तो अगर आप रेगुलर स्कूल और ऑफलाइन क्लासेस दोनों को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग रेगुलर स्कूल ले रहे हैं उन्हें डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में लगभग सारी ही चीजें प्री डिफाइंड होती है कि इतने ही टॉपिक्स इस क्लास में पढ़ाना है, इतना ही सिलेबस कवर कराना है और वही ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में स्टूडेंट्स को प्रीवियस दिन का डाउट भी लेना होता है, उसके साथ में स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व भी करने होते हैं, क्लास में सिलेबस भी पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जहां तक आप देखोगे कि 4 से 5 घंटे में ही तीनों सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट हो जाएंगे और वही ऑफलाइन के अंदर में आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं क्लासेस के लिए। बट वही जो अंडरस्टैंडिंग, जो डेप्थ आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगी वो ऑनलाइन के अंदर में थोड़ी सी मिसिंग होती है, जो आप कवर अप कर सकते हो एक्स्ट्रा मॉड्यूल या रेफरेंस बुक सॉल्व करके। बट एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा बेटर नहीं है, अगर आपको कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, तो मैं ये चीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आपने ऑनलाइन के ऊपर में ही जाना चाहिए। आप देखोगे ऑनलाइन क्लासेस से भी इन दिनों कई बेहतरीन रैंक निकल कर आई है। मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग और जो लोग डेडिकेटेड स्टूडेंट भी है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आईआईटी ही क्लियर करना है, डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूंगा यू शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस में भी एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि जो बहुत ज्यादा रिनाउंड कोचिंग है, इसका ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा नाम है या जो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करती है, ऐसी कुछ 2 से 3 रिनाउंड कोचिंग है, इन कोचिंग को थोड़ा अवॉइड करें। जबकि रीजनल लेवल के ऊपर में रिनाउंड कोचिंग्स है, उन कोचिंग्स को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू जो बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करती है मार्केटिंग के ऊपर में। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे 2 से 3 कोचिंग के नाम से जिसके आपको हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट दिखती होगी, इनके बहुत ज्यादा बैचेस होते हैं, 8 से 9 बैचेस एक सेंटर के ऊपर में होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको लास्ट बैचेस में डाला जाए। और लास्ट बैचेस ऐसे सारे कोचिंग्स में जो लास्ट की बैचेस होती है, इसके अंदर में जेईई की पढ़ाई कुछ खास होती नहीं है, इसमें बस एंटरटेनमेंट किया जाता है और आपको पीयर प्रेशर भी, पीयर कॉम्पिटिशन भी आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके रीजनल लेवल के ऊपर में जो फेमस कोचिंग्स है, आपको वो प्रेफर करनी चाहिए ओवर जो कोचिंग्स बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही है एडवर्टाइजमेंट पे या जिनके बहुत ज्यादा बैचेस बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस कोचिंग्स के भी टॉप बैचेस में जा सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड जॉइन दिस कोचिंग्स। अब आ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर में। अब ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर में फोकस करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, ये थोड़ा आपको इसके प्राइजेस थोड़ा ज्यादा दिखेंगे लेकिन इसमें आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है। वही जिन क्लासेस के प्राइजेस लो है उसमें आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा। और कुछ जो ऑलरेडी ऑफलाइन में रिनाउंड कोचिंग्स है, उन्होंने भी अभी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें टेक की थोड़ी कमी रहती है। तो मैं डेफिनेटली आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने बजट के हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म को चूज करना है आप कर सकते हो। लेक्चर वाइज तो सभी अप टू जेईई एडवांस लेवल हो गए, पर एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा तो बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा। बट जो मॉड्यूल्स होते हैं ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो आप उसी कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो। जो रेफरेंस बुक या मॉड्यूल जिसकी रेटिंग अच्छी खासी है और जो अप टू जेईई एडवांस लेवल तक है, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपकी पूरे जेईई प्रिपरेशन का।
वेल कौन से रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी चाहिए या कौन से मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए, या मैं किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सब स्कूल सिलेक्ट कर ली, कोचिंग सिलेक्ट कर ली, अब आ जाते हैं लेक्चर्स को कैसे फॉलो करना है। वेल इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं और वो है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है कि अगर कोचिंग में आपका 3rd 4th चैप्टर चल रहा है और आपका 2nd चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश वो चैप्टर आपका छूट गया, इसका मतलब वो चैप्टर आपका बैकलॉग में है। और एक और टर्म आप बहुत ज्यादा सुनोगे कि किसी का 1 चैप्टर बैकलॉग में, किसी के 2, तो किसी की पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी भी चैनल पर चले जाओ या आप मेरे चैनल के ऊपर में चले जाओ, उसमें आप JEE 2025 एस्पिरेंट्स का रोड मैप देखो, उसमें जितने व्यूज होंगे उसको कंपेयर करो जो मैंने 11th वेस्टेड वीडियो डाली है JEE 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। आप ये रियलाइज करोगे कि 80% व्यूज उस वीडियो के ऊपर में है जितने रोड मैप वीडियो पे आए थे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 से 20% एस्पिरेंट्स ऐसे रहेंगे ऑनलाइन में जो बिना बैकलॉग के अपनी 11th कवर करेंगे। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि आपको बिना बैकलॉग के अपनी 11th को कंप्लीट करना है। आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज में अगर आपको अपना स्कोर 150 के ऊपर रखना है आउट ऑफ 300, मतलब आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज में अगर आपको अपना स्कोर 150 के ऊपर रखना है आउट ऑफ 300, तो अगर आप सिर्फ रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो और अपना कोई बैकलॉग नहीं रख रहे, सारी चीजें कवर करते जा रहे हो, तो 150 का स्कोर वैसे ही मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में 150 से 200 ले जाने में वो जो 50 मार्क्स का गैप है वो कवर अप करेगा आपकी प्रैक्टिस, आप कितनी रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो, कितने मॉड्यूल सॉल्व करते हो। सो अब आ जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर को फॉलो कैसे करना है। ये चीज ऑफलाइन वालों के लिए उतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले किसी भी वीडियो या लेक्चर को आपको लाइव ही अटेंड करना है, एटलीस्ट अप टू 6 मंथ। आप बिल्कुल भी वीडियो को रिकॉर्डेड नहीं देखोगे या उसे 1.5x 1.25x के ऊपर में करके नहीं देखोगे। कई बार ऐसा फील होता है कि टीचर बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा है, इतनी बेसिक चीजें तो हमें आती है, इसलिए हम उसे रिकॉर्डेड देखते हैं, उसके बाद में उसे 1.25x या 1.5x के ऊपर में चलाकर अपना टाइम सेव करने का ट्राई करते हैं। बट ऐसा कई बार हो सकता है कि टाइम सेव होने की जगह आपकी डिसिप्लिन बिगड़ जाए और वो रिकॉर्डेड लेक्चर के चक्कर में आपका बैकलॉग पे बैकलॉग बनते चले जाए। अगर आपने आज का लेक्चर मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आप आज का ही लेक्चर कंप्लीट करोगे। इस लेक्चर को आपको छोड़ देना है और आपको कंटिन्यू करना है उस लाइव क्लासेस के साथ में। आप इस एक दिन के लेक्चर को रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर करोगे एक्स्ट्रा टाइम निकालकर, लेकिन अगर आप ऐसे एक लेक्चर को छोड़ते गए तो आपका बैकलॉग बनते जाएगा। उसके बाद 1 चैप्टर छूटेगा, 2 चैप्टर, ऐसे करते करते आपकी पूरी 11th तक वेस्ट हो सकती है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तब आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा उस कंसेप्ट को जो कंसेप्ट टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, उस कंसेप्ट को समझने पे। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने में, ना कि नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने पे आपको सबसे ज्यादा कम समय देना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि आप नोट्स बना ही नहीं रहे, आपको नोट्स डेफिनेटली बनाना है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर में मैं डेडिकेटली अलग वीडियो कवर करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप नोट्स बनाना ही छोड़ रहे हो, या ऐसा भी नहीं करना कि आप नोट्स पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो। आपको पूरा फोकस लेक्चर के ऊपर में रखना है और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसके अंदर में आपको अपने नोट्स बनाना है। शॉर्टली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नोट्स के अंदर में आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक की हेडिंग लिखनी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उस क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट लिखना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है और ना ही उसका सोल्यूशन। और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या एक्सेप्शंस आपको दिए जा रहे हैं उसे आप नोट्स पे लिख सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज टीचर बोल रहा है उसे ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज सामने काम आ सकती है, उसे अपने नोट्स में लिखने का ट्राई करना है। वेल इस वीडियो में इन 3 पॉइंट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, लेकिन आपकी इतने लंबे जर्नी के लिए सिर्फ एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है। सामने वाले बाकी वीडियोस में मैं बाकी सारे पॉइंट्स भी कवर करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज देराज, एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT Madras, signing off.